अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों ज़रूरी है। हम किसी और काम करके भी तो अपनी इनकम कर सकते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों ज़रूरी है। और इसके अलावा हम देखेंगे व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग इज़, कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, और एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है, इसका तरीकाकार क्या है, कैसे ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, हाउ मच मनी यू कैन पोटेंशियली मेक, आप एफिलिएट मार्केटिंग से कितनी कमाई कर सकते हैं, आप कितना पैसा बना सकते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एफिलिएट मार्केटिंग को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। कि यानी कि एक बहुत बड़ा मसला होता है ना, कि अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो हमें ये नहीं पता होता कि हम पहला स्टेप क्या करें और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में इंशाल्लाह हम आपको सब आपके सवालात का जवाब देंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। हमने वैसे कल भी देखा था कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन सिर्फ आज हम इसकी जस्ट थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वेयर यू प्रमोट अनदर कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर अ कमीशन ऑन द सेल यू जनरेट। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी दूसरे की कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं और उस सेल होने पे आपको एक कमीशन मिलता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। कमीशंस आर टाइपिकली अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स प्राइस। यानी कि आप जितने भी चीज़ें जितनी यानी कि जितने रुपए की या जितने डॉलर की आप सेल करते हैं, तो उसके आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो बट कैन ओकेशनली बी अ फिक्स्ड अमाउंट, और ये कभी कभार फिक्स अमाउंट भी हो सकती है। जैसा कि आप परमानेंट सैलरी पे हो तो आपको फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगी। इसके बाद आ जाता है कि व्हाई डू एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों ज़रूरी है। Here are two reasons why you should consider doing affiliate marketing। यहाँ पे दो ऐसी रीजंस हमें बता रहे हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग को ही चूज करेंगे। Starting a business means including upfront cost for products, employees, equipment, rent and so on। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो आपको प्रोडक्ट है। यानी कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट होगी तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे ना। इसके अलावा फिर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको अगर आपका बिजनेस अगर तो छोटे पैमाने का है तो फिर तो आप चले अकेले रन कर लेंगे, लेकिन अगर आपका बिज़नेस थोड़ा-सा वसीअ पैमाने का है तो इसके लिए आपको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इक्विपमेंट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, आप अगर आप एम्प्लॉइज़ को हायर करेंगे तो उनको इक्विपमेंट भी तो देंगे ताकि वो अपना काम कर सकें। रेंट है, अगर आपने जिस जगह अपना अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है अगर, तो आप उसके ओनर हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ओनर नहीं हैं तो आपको उसका रेंट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा एंड सो ऑन, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको खर्चा उठाना पड़ेगा आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। दिस मेक इट रिस्की एंड एक्सपेंसिव, और इस तरह ये इसको बहुत ज़्यादा रिस्की बनाता है, एक्सपेंसिव बनाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आप इतना ज़्यादा खर्चा करें और आपका बिज़नेस ना सेटअप बन सके तो फिर आपके लिए नुकसान की बात है ना। विद एफिलिएट मार्केटिंग ऑल ऑफ दीज यू नीड इज़ अ वेबसाइट। और ये जो इसलिए कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको इनमें से किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप अवेज़ा करते हैं अपनी वेबसाइट पर। एड्स के ज़रिए आप अपने वेबसाइट पर लिंक्स के ज़रिए, जैसे ही कोई आपका यूज़र उस लिंक के ज़रिए क्लिक करके उस बिज़नेस यानी कि परचेजिंग करता है तो आपको उसका एक कमीशन मिल जाता है। इवन इफ इट डज नॉट वर्क आउट, ऑल यू हैव वेस्टेड इज टाइम एंड लिटिल बिट ऑफ मनी। खुदा ना खास्ता अगर ये आपका प्रोजेक्ट नाकाम भी होता है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा कि आपने थोड़ा सा टाइम दिया होगा और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट इसमें एंटर की होगी। तो अगर आपका काम अच्छा चल पड़ता है तो आप इसमें से हज़ारों लाखों डॉलर कमा सकते हैं। अगर आपका काम खुदा ना खास्ता नहीं चलता तो आपको वक्त और टाइम का बहुत कम ज़िया होगा।
easy to scale है। A typical salesperson only sells product from one company। जो एक सेलमैन होता है वो किसी एक खास कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही सेल करता है ना, ये तो नहीं कि वो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स को भी सेल करे, मेरी कंपनी की प्रोडक्ट्स को भी सेल करे। तो इस तरह जो आपका होता है सेलमैन, वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है। एज एन एफिलिएट मार्केटर यू कैन प्रमोट प्रोडक्ट फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंपनीज एंड अर्न कमीशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। एफिलिएट मार्केटिंग का ये एक बहुत ही मज़े की बात ये भी है कि आप किसी भी बिजनेसमैन के पाबंद नहीं है कि आप सिर्फ उसी के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करेंगे। आपकी मर्जी की बात है, आप अपनी मर्जी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको करना क्या होगा, आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत पेश आएगी, वरना आप कितनी चाहे जितनी मर्जी चाहे आप कंपनीज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वाई डज एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। The merchant gives each affiliate a unique link so they can track who was responsible for a sale। यानी कि जो आपका जो दुकानदार होता है, यानी कि जिस ब्रांड की आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं जिसके साथ, वो आपको एक यूनिक प्रोडक्ट की उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको एक यूनिक लिंक देता है। वो सिर्फ आपके पास ही लिंक होता है। अगर वही प्रोडक्ट अगर कोई दूसरा बंदा भी कर रहा है लेकिन तो फिर उसका लिंक डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो लिंक के ज़रिए जो सेल होती है उसका हिसाब किताब सारा अलहदा होता है। इसलिए लिंक में अगर आपके लिंक के थ्रू कोई सेल होती है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ऐड होगी, ना कि वो आपको किसी दूसरे के अकाउंट से लेनी पड़ेगी। इसके बाद आता है when someone clicks that link a small file called a cookies gets stored on their device। अगर कोई आपके दिए गए लिंक पर, यानी कि अगर आपने ब्लॉग पर पोस्ट डाली हो या अपनी वेबसाइट पर या जहां भी आपने वो लिंक डाला होगा जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से मिला होगा, तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है तो स्मॉल फाइल के एक छोटी सी फाइल जिसको हम कुकीज़ भी कहते हैं वो उस डिवाइस पर स्टोर हो जाती है। एन एफिलिएट कुकीज़ डज टू थिंग्स, इट हेल्प्स द मर्चेंट एट्रीब्यूट द सेल बैक टू राइट पर्सन। ये जो कुकीज़ का स्टोर होना होता है ये मर्चेंट को बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता है, क्योंकि वो इसके ज़रिए सही बंदे को उसकी डिमांड की हुई प्रोडक्ट दे सकता है। इट यूजुअली होल्ड्स एन एक्सपेंसिव डेट एक्सपायरेशन डेट, सो यू गेट पेड इवन इफ द बायर डिलेज देयर प्रोजेक्ट। इसके लिए जो एक्सपायरी डेट होती है वो आप खुद भी कर सकते हैं। इसकी बायर डेट अगर तो बायर आपके परचेजिंग जिसने आपसे जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो लेट कर रहा है तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तो वो बाद में भी पेड करते हैं।